इंडिया का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट, जिसे कंडक्ट करवाती है एनटीए, जिस एग्ज़ाम के लिए लाखों स्टूडेंट अपनी जवानी लगा लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, नीट का सफ़र सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, इसके पीछे कंट्रोवर्सी, पेपर लीक और पेपर कैंसिलेशन का भी रहा है। आज हम देखेंगे 2013 से लेकर 2026 तक की नीट की पूरी कहानी। 2013 में पहली बार इंडिया में नीट इंट्रोड्यूस हुआ। उसका एक ही एम था, सभी मेडिकल कॉलेज के लिए एक ही मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम हो। कुछ स्टेट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इसका विरोध करने लगे। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बोले कि हम अपना अलग से मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम लेंगे। इसी कंट्रोवर्सी के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2013 में नीट एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया और वापस वही ओल्ड सिस्टम लागू हो गया। एम्स अपना अलग से एग्ज़ाम लेने लगा, स्टेट अपना अलग से और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अपना अलग से, और स्टूडेंट वापस उसी कन्फ्यूजन में चले गए। अब बात करते हैं साल 2014-15 की। ये 2 साल पूरे कन्फ्यूजन से भरे हुए थे। इन 2 सालों में इंडिया में मेडिकल एडमिशन का सिस्टम पूरा मेसी था। हर स्टेट का अलग से एग्ज़ाम, हर प्राइवेट कॉलेज का अलग से एग्ज़ाम और एम्स का अलग से एग्ज़ाम। स्टूडेंट को कम से कम 5 से 10 एग्ज़ाम देने पड़ते थे। ट्रेवल अलग से, फीस अलग से और प्रेशर अलग से। इसी बीच नीट को वापस लाने की डिमांड बढ़ने लगी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिकल डिसीजन सुनाया कि नीट एग्ज़ाम वापस आएगा। फाइनली पूरा इंडिया एक सिंगल मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम में आ गया। उस साल नीट एग्ज़ाम 2 फेज में हुआ, नीट फेज़ 1, नीट फेज़ 2। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हुए क्योंकि सिलेबस और टाइमिंग में डिफरेंस था, लेकिन ऑफिशियली नीट परमानेंट बन गया। साल 2017 में लैंग्वेज कंट्रोवर्सी हुई। हिंदी और रीजनल लैंग्वेज पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल इंग्लिश से डिफरेंट बताया गया। वहीं तमिलनाडु के कुछ छात्रों ने नीट के ऊपर आरोप लगाए कि सीबीएसई बैकग्राउंड वाले छात्रों को ज़्यादा फायदा मिल रहा है। नीट 2019 में तमिलनाडु में फेक कैंडिडेट रैकेट पकड़ा गया। स्टूडेंट की जगह कुछ अन्य लोग एग्जाम दे रहे थे। उसके बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और ज़्यादा सख्त हो गया। इसके बाद 2020 में कोविड आया, जहां पर पूरी दुनिया रुक चुकी थी। वहीं स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे नीट को पोस्टपोन करो। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली सितंबर 2020 में एग्ज़ाम करवाया और कुछ बच्चे वहां पर कोविड के डर के साथ में एग्ज़ाम देने गए, और ये शायद नीट के इतिहास का सबसे तनाव वाला साल था। साल 2021 में ओएमआर और आंसर को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई। 2021 में स्टूडेंट ने ओएमआर मिसमैच और आंसर को लेकर बहुत सारी कंप्लेनें की। कई स्टूडेंट बोले आंसर गलत चेक हुए, ओएमआर मिसमैच हुई है, और एक बार फिर एनटीए के ऊपर ट्रांसपेरेंसी को लेकर बहुत सारे सवाल उठने लगे। फिर बात आती है साल 2024 की। नीट की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी इसी साल हुई थी। एग्जाम के बाद में बहुत सारी शॉकिंग चीज़ें सामने आई। बिहार में पेपर लीक एलिगेशन लगे और व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे पेपर सर्कुलेट होने की बातें होने लगी। ग्रेस नंबर की कंट्रोवर्सी होने लगी और सेम एग्जाम सेंटर से मल्टीपल टॉपर निकलना और ऑल इंडिया रैंक पर भी डाउट होने लगे। स्टूडेंट सड़कों पर उतर गए और केस सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, और एक बार फिर एनटीए के ट्रांसपेरेंसी के ऊपर फिर से सवाल उठने लगे। फिर बात आती है नीट 2026 की। 2026 में स्टूडेंट को लगा था शायद इस बार सब कुछ ठीक होगा, सिक्योरिटी भी टाइट है, रूल भी अच्छे से फॉलो हो रहे हैं। लेकिन एग्जाम के बाद में पेपर लीक और कंट्रोवर्सी की खबरें सामने आने लगी, और उस मोमेंट पर एक पेपर लीक नहीं हुआ था, लाखों स्टूडेंट का ट्रस्ट भी टूट चुका था। जो स्टूडेंट दिन रात सिर्फ एक सीट के लिए मेहनत कर रहे थे, उन्हें लगा सिस्टम के आगे हमारी ईमानदारी और मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है। नीट की कहानी सिर्फ नंबर और रैंक की नहीं होती है, ये उन स्टूडेंट की भी कहानी है जो हर साल सिस्टम पर भरोसा करके एग्जाम हॉल में बैठते हैं। जब वही सिस्टम उनका ट्रस्ट तोड़ देते हैं तो रिजल्ट नहीं, उनके सपने भी टूट जाते हैं।